Dear students, welcome to सरल मैथ क्लासेस। एनसीईआरटी क्लास 12th मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 6.3 हम करेंगे। 6.2 तक हम फिनिश कर चुके हैं। 6.3 में क्या है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स लाइन और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल लाइंस, ये कॉन्सेप्ट आप इसको समझना है कि ये होते क्या है और इक्वेशन कैसे हम सोल्व करेंगे। तो दो तीन बातें हैं, उनको आप ध्यान में रखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपका मिस्टेक नहीं होगा, कोई भी उसमें करेक्शन नहीं आएगा। तो इसमें जैसे इसमें टॉपिक हमारे जो होंगे वो होंगे टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। टेंजेंट एंड नॉर्मल्स इक्वेशन कैसे निकालें। जैसे आपको +1 में ये बताया गया था कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, जो पॉइंट्स हमें गिवन है x0 y0, उससे जो लाइन पास करेगी उसकी इक्वेशन क्या होगी। लाइन इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन passing through x0 y0, इस पॉइंट से अगर पास करती है कोई स्ट्रेट लाइन तो उसकी इक्वेशन, उसका फार्मूला हमारे पास था y माइनस y0 इक्वल में m क्या था, स्लोप x माइनस x0। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन थी। स्ट्रेट लाइन m क्या है इसमें, m इसमें है स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। तो इसी के बेस हम इस एक्सरसाइज में टेंजेंट और नॉर्मल जो होगा उसकी इक्वेशन निकालेंगे। टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के लिए हमें इसी स्ट्रेट लाइन का ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन इसमें हम चैप्टर जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव के हिसाब से हम इसको करेंगे। वो कैसे करना है वो देखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं स्लोप ऑफ द टेंजेंट। स्लोप ऑफ द टेंजेंट किसी पॉइंट x0 y0 पे, और वो होगा dy/dx एट किस पॉइंट पे, x0 y0 पे। ये स्लोप होगा dy/dx, यानी डेरिवेटिव हमें निकालना है। कॉन्सेप्ट समझ में इसमें आया होगा आपको कि हमें स्लोप का मतलब क्या होगा। इसमें डेरिवेटिव निकालेंगे पहले हम किसी पॉइंट जो गिवन है उसके ऊपर, और उसका जो इक्वेशन होगी फिर इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट क्या होगी, y माइनस y0 इक्वल में dy/dx, यानी जो हमने स्लोप निकाला है वो x माइनस x0। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको ध्यान में रखनी है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अपने आप हो जाएगी इसमें। वो कैसे, वो देखते हैं। जैसे स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास इक्वेशन है y माइनस y0 इक्वल में dy/dx x माइनस x0। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल जो होता है, नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। जो नॉर्मल होता है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाले हम, स्लोप ऑफ द नॉर्मल, तो वो क्या होगा, -1/dy/dx। dy/dx कौन सा, जो हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाला था वो, क्योंकि नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, टेंजेंट होता है। तो -1/dy/dx, और पॉइंट हमारे वही रहेंगे। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी इसकी, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल,
जो इक्वेशन होगी अब वो होगी हमारी y माइनस वाई जीरो इक्वल में -1 dy बाई डी एक्स यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू में x माइनस एक्स जीरो। ये हो जाएगी नॉर्मल की इक्वेशन। तो ये सीधा कॉन्सेप्ट इसमें क्या है, जो भी हमें कर्व दिया है जिस पॉइंट के ऊपर उसका आप स्लोप निकालेंगे यानी डेरिवेटिव कर लेंगे dy बाई डी एक्स, उस पॉइंट पे उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। जो पॉइंट गिवन है इक्वेशन निकालेंगे तो y माइनस वाई जीरो इक्वल में dy बाई डी एक्स जो स्लोप है इनटू में x माइनस एक्स जीरो। नॉर्मल में आपको क्या करना है, सिंपल जो आपने डेरिवेटिव निकाला है उसके रेसिप्रोकल में नेगेटिव कर देंगे यानी -1 dy बाई डी एक्स। बाकी पॉइंट्स हमें वही रहेंगे। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल में डिफरेंस है। कुछ पर्टिकुलर कंडीशन में तो वो क्या होगा वो देखते हैं। तो हम यहां लिखते हैं स्लोप ऑफ द टेंजेंट y, इक्वेशन भी निकाल सकते हैं तो dy बाई डी एक्स। इक्वेशन क्या होगी y माइनस वाई जीरो इक्वल में dy बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स जीरो। ये है टेंजेंट की इक्वेशन। और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, स्लोप ऑफ द नॉर्मल -1 dy बाई डी एक्स। ये स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा। इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन जो हो जाएगी वो होगी y माइनस वाई जीरो इक्वल में -1 dy बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स जीरो। ये दोनों इसमें डिफरेंस है, ये स्लोप ऑफ नॉर्मल और ये स्लोप ऑफ टेंजेंट। लेकिन अब इसमें कई बार क्या होता है, स्लोप ऑफ जो टेंजेंट होता है वो जीरो होता है। कब, जब थीटा इक्वल में जीरो हो तो स्लोप क्या होगा यानी dy, क्योंकि थीटा अगर जीरो होता है तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा जीरो, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा जीरो होगा। फिर इक्वेशन क्या होगी, फिर इक्वेशन जो हमारी बनेगी वो होगी y इक्वल में वाई जीरो। फिर इक्वेशन ये हो जाएगी। अगर हमारे पास इसमें तो ये क्या होगा, फिर परपेंडिकुलर होगा, ये पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के। टेंजेंट क्या होगा पैरेलल, जो टेंजेंट होगा इज पैरेलल होगा, पैरेलल। और इफ इसमें फिर कहा इसने टेंजेंट में ही अगर थीटा इक्वल में पाई बाई 2 दे रखा हो 90 डिग्री, तो उसमें क्या होगा, टेंजेंट जो होगा वो होगा पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस। और फिर उसकी इक्वेशन जो होगी वो होगी x इक्वल में x जीरो। इन दोनों में थोड़ा कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लेंगे कि अगर टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस तो इसका मतलब क्या है, थीटा जीरो है तो dy बाई डी एक्स क्या होगा जीरो होगा। तो इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल में y जीरो। अगर थीटा पाई बाई 2 है तो क्या होगा, पैरेलल टू y एक्सिस होगा, इसमें पैरेलल टू x एक्सिस होगा और इसमें पैरेलल टू y एक्सिस होगा। तो इक्वेशन क्या होगी x इक्वल में x जीरो। ये कॉन्सेप्ट और है तो इसमें पूरी एक्सरसाइज आपकी इसी के बेस हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसमें कहता है फाइंड द स्लोप, स्लोप निकालना है ऑफ द टेंजेंट। और कर्व हमें दिया है y इक्वल में 3x4 माइनस 4x और एट पॉइंट हमें दिया है x इक्वल में 4। तो इसमें क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट पूछा है इसने, किस पॉइंट पे, ये पॉइंट पे। कर्व हमें ये दिया है तो हमारा सबसे पहले क्या होगा, डेरिवेटिव निकालना, स्लोप निकालना। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, डेरिवेटिव निकालेंगे तो 12x क्यूब हो जाएगा, 4 यहां आ गया
तो पावर कम हो जाएगी, -4 किस पॉइंट पे, x इक्वल में 4, एट x इक्वल में 4। x की वैल्यू इन 4 रखेंगे तो 12 इंटू में 4 की पावर 3 -4, तो क्या हो जाएगा 12 इंटू में 64 और -4, तो कितना आएगा ये 64 की और 12 की गुणा हम कर लेते हैं इसमें, 12 चौके 48, 4 12 छिके 72 और 4 76 और -4, तो कितना होगा 764, इसमें इसका स्लोप आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, इसमें भी स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है और हमें जो कर्व दिया है वो क्या दिया है, y इक्वल में x-1 अपॉन x-2 और एट x इक्वल में 10, इस पे निकालना है स्लोप ऑफ द टेंजेंट। केवल हमें क्या निकालना है, स्लोप, इक्वेशन नहीं निकालनी है, अभी स्लोप निकालना है। इस क्वेश्चन में पूछ रखा है, इन सभी क्वेश्चन में अभी स्लोप निकालने का मतलब क्या होगा, उसका हमें डेरिवेटिव निकालना है, तो dy/dx निकालेंगे। तो आपको dy/dx अवश्य आना चाहिए इसमें। तो dy/dx निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये u बटा v हमारे पास कंडीशन है, तो x-2 इसका स्क्वायर, नीचे तो नीचे का स्क्वायर हो जाएगा, x-2 इसका स्क्वायर, x-2 एज इट इज ऊपर जाके ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, माइनस x-1 ऊपर वाला एज इट इज और इसका 1 हो जाएगा। इसको सोल्व कर लेते हैं, x-2 माइनस x प्लस 1 ऊपर आ गया हमारे पास, और x-2 होल स्क्वायर, ये x तो कट ही जाएगा, तो -1 अपॉन x-2 होल स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव निकाल लिया हमने, यानी स्लोप निकाल लिया। और किस पॉइंट पे है, एट x इक्वल में 10, तो dy/dx कितना हुआ, वो हमारा पास हो जाएगा -1 अपॉन 10-2 होल स्क्वायर इक्वल में -1 अपॉन ये हो जाएगा 64, क्योंकि 10-2 8 का स्क्वायर 64। क्वेश्चन नंबर 3 है स्लोप ऑफ टेंजेंट, और कर्व दिया है इसमें y इक्वल में x³ माइनस x प्लस 1। फिर ये कहता है एट द पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज 2, x कोऑर्डिनेट तो x इक्वल में 2 हो गया हमारे पास, यानी पॉइंट हमें गिवन है। तो अब हम इसका स्लोप निकालेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं इसका। तो इसमें वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू 2, यानी x कोऑर्डिनेट दिया है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 3 12 माइनस 1, 12 माइनस 1 11 इसका क्या जाएगा, स्लोप। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, और कर्व हमें गिवन है y इक्वल में x³ माइनस 3x प्लस 2, और कहता है एट द पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज 3, यानी x कोऑर्डिनेट इज 3, तो dy/dx यानी स्लोप dy/dx इक्वल में क्या हो जाएगा, 3x² माइनस 3, और एट x इक्वल में 3 आएगा तो 3 की स्क्वायर माइनस 3, तो ये 3 इंटू में हो जाएगा 9 माइनस 3, तो 9 3 जा 27 माइनस 3, तो कितना आएगा 24, इसका क्या जाएगा, स्लोप आ जाएगा, क्योंकि हमें जो पॉइंट गिवन है इसमें x कोऑर्डिनेट गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5 जो 4 क्वेश्चन किए उससे थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन है वही। उसमें कहता है स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है हमें, स्लोप ऑफ द नॉर्मल का हमें स्लोप निकालना है। x इक्वल में जो हमें कर्व दिए हैं a कोस क्यूब थीटा, और y दे रखा है इसमें a साइन क्यूब थीटा, और एट थीटा इक्वल में π/4, तो नॉर्मल का हमें स्लोप निकालना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल, और थीटा हमें दिया है π/4, और दो कर्व दिए हमें x और y। तो हमें इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, इसमें dy/dx निकालेंगे, यहां से निकलेगा तो dx/d थीटा, क्योंकि ये थीटा में है, तो ये a तो है ही, ये 3 बाहर आ जाएगा, इनटू में हो जाएगा, तो कोस स्क्वायर थीटा, और कोस का चेन रूल से माइनस साइन थीटा,
तो ये तो आ गया dx अपॉन डी थीटा। इसी वजह से हम निकालते हैं dy अपॉन डी थीटा। dy अपॉन डी थीटा निकालेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 बार ए तो है ही इनटू में साइन स्क्वायर थीटा, और चेन रूल से साइन का क्या हो जाएगा कोस थीटा। तो ये dy अपॉन डी थीटा आ गया और ये dx अपॉन डी थीटा आ गया। अब हमें निकालना है dy बाई dx। तो dy बाई dx निकालेंगे, यानी स्लोप हमें चाहिए, तो ये क्या होगा dy अपॉन डी थीटा और अपॉन dx अपॉन डी थीटा, ये कर लेंगे। तो डी थीटा तो इसमें कैंसिल हो जाएगा, dy बाई dx बच जाएगा, लेकिन हमें कैंसिल नहीं करने हैं, ये हमें निकाले हुए हैं dy अपॉन डी थीटा हमने। तो ये हो जाएगा 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा, ऊपर तो ये आएगा, नीचे हमारे पास ये हो जाएगा -3a कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। माइनस हमने पहले लगा लिया, तो 3a तो कैंसिल हो जाएगा, और इसमें कैंसिल क्या होगा, ये कोस स्क्वायर है ये कोस हो जाएगा, ये साइन है ये साइन स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर कट जाएगा इसका। अब हमें निकालना है नॉर्मल का, तो पहले इसका टेंजेंट का जो स्लोप है वो निकाल लेते हैं। एट थीटा इक्वल में पाई बाई 4, तो dy बाई dx कितना आएगा -tan थीटा, थीटा की जगह पाई बाई 4 है तो कितना आएगा -1। लेकिन हमें नॉर्मल का निकालना है, नॉर्मल स्लोप। नॉर्मल का स्लोप क्या होगा -1 अपॉन dy बाई dx। तो माइनस तो है इसमें और माइनस हो रहा जाएगा, तो माइनस माइनस कितना जाएगा प्लस, तो इसका आ जाएगा 1। स्लोप कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा इसका, क्योंकि इसमें नॉर्मल का पूछा था हमने पहले टेंजेंट का स्लोप निकाल लिया, वो था -1 पाई बाई 4 पे, लेकिन नॉर्मल का निकालेंगे तो -1 अपॉन dy बाई dx करते हैं, और dy बाई dx कितना है -1, तो माइनस माइनस की गुणा क्या जाएगी प्लस, तो 1 आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 6 भी जो क्वेश्चन नंबर 5 की इसी तरह है, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है हमें, और x दिया है 1 - a साइन थीटा, और y दिया है b कोस स्क्वायर थीटा, और एट थीटा पाई बाई 2 पे हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है। तो dx अपॉन डी थीटा निकालते हैं, ये क्या आ जाएगा माइनस तो है ही a कोस थीटा, 1 का 0 होता है, और dy अपॉन डी थीटा कितना होगा, b तो है ही 2 बाहर आ जाएगा इनटू में, और कोस थीटा बच जाएगा, कोस का माइनस साइन थीटा, ये इसका dy अपॉन डी थीटा। लेकिन हमें तो dy बाई dx निकालना है, क्योंकि हमें स्लोप निकालना है। तो dy बाई dx क्या होगा, dy अपॉन डी थीटा, ऊपर जो टर्म है ये आएगी -2b कोस थीटा इंटू में साइन थीटा, और डिवाइड में dx अपॉन डी थीटा, ये आएगी -a कोस थीटा। तो एक तो ये कोस कैंसिल हो जाएगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो dy बाई dx यानी स्लोप क्या आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है शुरू में, तो b साइन थीटा और अपॉन a, ये हमारा इसमें, और ये 2b है तो 2, तो 2b साइन थीटा अपॉन a, इसमें हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट, और एट थीटा हमारे पास दिया है पाई बाई 2, तो dy बाई dx यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो गया, हमें नॉर्मल निकालना है, तो पहले टेंजेंट के नॉर्मल निकाल, इसका स्लोप निकाल लेते हैं नॉर्मल का। तो 2b साइन थीटा, थीटा पाई बाई 2 है, साइन पाई बाई 2 क्या होता है 1 अपॉन a, तो क्या हो गया 2b अपॉन a हो गया dy अपॉन dx यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट। लेकिन स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है, स्लोप ऑफ द नॉर्मल वो क्या होगा -1 अपॉन dy बाई dx, तो -1 अपॉन dy बाई dx कितना है 2b अपॉन a है, तो इसका कितना आ जाएगा -a ऊपर से ले जाएगा अपॉन 2b, तो ये इसका स्लोप आ जाएगा नॉर्मल का। क्वेश्चन नंबर 7, अभी तक स्लोप निकालने थे, अब इसमें क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसमें आपको निकालना है पॉइंट्स, यानी x और y के जो पॉइंट है वो निकालने हैं, और हमें कर्व दिया है y इक्वल में
एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x प्लस 7। लेकिन कहता है ये कर्व क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो आपको जब शुरू में कॉन्सेप्ट बताया तो क्या बताया था, पैरेलल टू एक्स एक्सिस दो और टेंजेंट दे रखा हो तो इसका मतलब क्या है, dy बाई dx यानी स्लोप क्या है, स्लोप टेंजेंट क्या होगा, 0। तो उसमें हम इक्वेशन हमें ये दे दी गई। अब dy बाई dx अगर निकालें तो क्या आएगा, 3x² माइनस 6x माइनस 9, ये dy बाई dx आ गया इसका। लेकिन अब कहता है ये जो हमारा टेंजेंट है, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस की पैरेलल है तो इसका स्लोप होगा dy बाई dx क्या होगा, इक्वल में 0 होगा। यानी हमारे पास हो गया 3x² माइनस 6x माइनस 9 इक्वल में 0 हो गया। 3 से इसको अगर डिवाइड भी करें हम तो ये आ जाएगा x² माइनस 2x माइनस 3 इक्वल में 0। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, माइनस 3 के फैक्टर अगर हम करें तो ये जाएंगे x माइनस 3 और x प्लस 1 इक्वल में 0। तो x की वैल्यू हमारे पास एक तो 3 आ गई, एक माइनस 1 आ गई, एक 3 एक माइनस 1। तो ये पॉइंट्स तो x के आ गए। y निकालना हो तो इसमें रख लेते हैं, कर्व में हम कर्व में रखेंगे तो y इक्वल में x3 रखते हैं तो 3 3 जा 9 3 जा 27 माइनस ये 27 माइनस 27 प्लस 7, तो ये कट गया, तो ये कितना आ गया, माइनस 20। तो एक पॉइंट तो आ गया 3 माइनस 20, एक पॉइंट तो ये आ गया। दूसरा पॉइंट माइनस 1 रखें अगर इस कर्व में, क्योंकि y की वैल्यू निकालनी है, तो y इक्वल में माइनस 1 रखें तो ये माइनस 1 आएगा, ये माइनस 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 3 तो माइनस 3 आएगा, ये माइनस और माइनस प्लस 9 आ जाएगा और प्लस 7, तो ये गया 3 और 1 4, 9 और 7 16 माइनस 4, ये कितना हो गया 12। तो दूसरा जो पॉइंट हमारे पास आएगा हमने रखा इसमें एट x इक्वल में माइनस 1 और ये था एट x इक्वल में 3। तो ये दूसरा पॉइंट आ गया हमारे पास माइनस 1 और 12, एक ये आ गया और एक हमारे पास ये था। तो 2 पॉइंट आ गए हमें x और y, ये पॉइंट्स निकाल लिए हमने। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है फाइंड द पॉइंट्स, पॉइंट हमें निकालने हैं। कर्व हमें दिया है यानी y इक्वल में x माइनस 2 होल स्क्वायर, लेकिन ये कहता है विच इज टेंजेंट टू द, टेंजेंट इज, ये कहता है टेंजेंट इज पैरेलल टू द chord, CHORD, chord माने जीवा, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, पॉइंट्स हमें गिवन है 2 0 एंड 4 4। ये कहता है कोई कॉर्ड है, जीवा है, ये पॉइंट्स उसके गिवन है, ये जो कॉर्ड है और टेंजेंट जो है वो पैरेलल है। तो इसका मतलब क्या होगा, टेंजेंट और ये पैरेलल हैं तो दोनों क्या होगा, उनके स्लोप यानी इक्वल हो जाएंगे, स्लोप ऑफ कॉर्ड और स्लोप ऑफ टेंजेंट दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो पॉइंट्स हम निकाल लेंगे, वहां से एक्स वाई आ जाएगा, क्योंकि कॉर्ड और टेंजेंट पैरेलल कहा है इसमें। तो इसमें हम करते हैं dy बाई dx, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालें तो 2 इंटू में x माइनस 2 और x का 1, तो ये आ गया 2x माइनस 4 dy बाई dx, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया 2x माइनस 4। अब हम निकालते हैं इसका कॉर्ड का, स्लोप ऑफ कॉर्ड, वो क्या हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस 0 अपॉन 4 माइनस 2 यानी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो 4/2 हो गया, ये आ गया हमारे पास 2। तो ये दोनों कहता है अगर पैरेलल है, इसने पैरेलल कहा, तो स्लोप
ऑफ टेंजेंट इक्वल में स्लोप ऑफ कॉर्ड। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट 2x माइनस 4 था हमारे पास, इक्वल में स्लोप ऑफ कॉर्ड आ गया 2, ये टेंजेंट स्लोप और ये कॉर्ड का स्लोप। तो 2x इक्वल में 6, x इक्वल में क्या आ गया 3। तो x 3 आ गया तो y और निकाल लेते हैं, इसमें रख लेते हैं। तो y क्या आएगा, y इक्वल में 3 माइनस 2 1, 1 का स्क्वायर 1 1। तो पॉइंट्स हमारे पास आ गए 3 और 1। क्वेश्चन नंबर 9 इसमें दिया है फाइंड द पॉइंट। कर्व हमें ये कहता है, एक तो कर्व दिया है y इक्वल में x क्यूब माइनस 11x प्लस 5, और ये कहता है एट विच टेंजेंट इज, और टेंजेंट हमें दूसरा हमें दिया है, वो दिया है y इक्वल में x माइनस 11। तो dy अपॉन dx, इन स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं तो 3x स्क्वायर माइनस 11, और इसका हम निकाल लेते हैं dy अपॉन dx, ये क्या हो जाएगा 1। तो कहता है ये दोनों पॉइंट में निकालना है, ये कर्व जो है ये वाला कर्व और एट विच ये टेंजेंट, तो दोनों इक्वल करते हैं। dy बाई dx है हमारे पास, तो 3x स्क्वायर माइनस 11 इक्वल में 1 हो गया। तो 3x स्क्वायर इक्वल में 12 और x स्क्वायर इक्वल में 4, दिस इंप्लाइज x इक्वल में प्लस माइनस 2 आ गया। x की वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस 2 आ गई, तो अब हम y निकाल लेते हैं। अगर x इक्वल में 2 है तो y क्या होगा, इसमें रखते हैं। तो y हमारे पास हो गया ये 8 माइनस 22 प्लस 5, तो 13 माइनस 22 कितना आ गया माइनस 9। तो एक तो पॉइंट आ गया 2 और माइनस 9, और x इक्वल में माइनस 2 रखते हैं, तो x इक्वल में माइनस 2, तो y क्या होगा, तो ये हो जाएगा माइनस 8 और प्लस 22 और प्लस 5, तो ये हो गया 27 माइनस 8, तो ये हमारे पास हो गया 19। तो दूसरा पॉइंट आ गया माइनस 2 और 19, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। दोनों हमने इक्वल क्यों किए, क्योंकि ये कर्व जो है इस टेंजेंट पर है, तो दोनों का स्लोप जो है इक्वल कर लिया हमने। यहाँ से x निकाल लिया, और x निकालने के बाद y हम स्लोप से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इसमें गिवन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स हैविंग स्लोप माइनस 1। स्लोप हमें दिया है, ये dy बाई dx इक्वल में माइनस 1 दिया है, और इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स, इक्वेशन निकालनी लाइन की, और टेंजेंट ऑफ द कर्व, कर्व हमें दिया है y इक्वल में 1 अपॉन x माइनस 1। तो dy बाई dx निकाल लेते हैं, स्लोप निकाल लेते हैं इसका, माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि इसमें x माइनस 1 ऊपर ले जाएंगे माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 बाहर आएगा, और एक पावर कम करेंगे तो माइनस 2 उन्हें चले आएंगे, तो माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर हो गया स्लोप। ये कहता है स्लोप माइनस 1 भी दिया है, तो माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल में माइनस 1, ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल में 1, तो ये हमारे पास हो गया x माइनस 1 जो है इक्वल में प्लस माइनस 1। तो x क्या है हमारे पास 2, और एक हो गया हमारे पास ये माइनस 1 है तो उतर जाएगा प्लस 1, और एक हमारे पास माइनस 1 है तो हो जाएगा 0। तो x की वैल्यू हमारे पास इसमें 2 आ गई, एक तो आ गई 2 और एक आ गई 0। अब y निकालना हमें, तो y इक्वल में जो हमारे पास कर्व दिया था, ये हमारे पास जो कर्व है, और इसमें हमें निकालना है इक्वेशन। तो y आ जाएगा हमारे पास 2 रखेंगे तो इसमें 2 माइनस 1, एक तो 1 आ गया, और 0 रखेंगे तो माइनस 1 आ गया। तो 2 पॉइंट हमारे पास हो गए, एक तो 2 1 और दूसरा हो गया 0 माइनस 1, ये हमारे पास पॉइंट हो गए 2 1 और 0 माइनस 1। अब इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट अगर हम निकालेंगे तो वो हमारे पास किस पॉइंट पे, 0 माइनस 1 पे, 0 माइनस 1 पे अगर निकालते हैं तो इक्वेशन क्या आएगी, y माइनस y1
और इक्वल में dy बाई dx स्लोप क्या है -1, हमने निकाला हुआ है, दिया भी है, और x माइनस ये 0 आ जाएगा, तो y प्लस 1 इक्वल में माइनस x। तो इसको अगर करेंगे तो x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल में 0। एक इक्वेशन तो हमारे पास आ गई है, और दूसरी 2 1 से आएगी। तो 2 1 पॉइंट से इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट 2 1, तो y माइनस वाई 0 ये 1, और स्लोप तो इक्वल में -1 है ही, x माइनस x 0, तो y माइनस 1 इक्वल में माइनस x प्लस 2। तो ये हमारे पास क्या होगा, इस तरफ लेके आएंगे तो x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल में 0। एक हमारे पास आ गई ये x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल में 0, और एक ये और एक ये, दो हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब हमें इक्वेशन निकालनी है। ये सभी क्वेश्चन पार्ट्स में क्यों है, कभी स्लोप, कभी नॉर्मल का, कभी टेंजेंट का, कभी इक्वेशन, कभी पॉइंट्स, यही क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 11 इसमें कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 2। स्लोप इसमें 2 दिया है, dx इक्वल में 2, dy बाई dx इक्वल में 2, और ये कहता है टेंजेंट टू द कर्व। जो कर्व हमें दिया है क्या उसका स्लोप 2 हो सकता है, और उसमें तो कर्व हमें दिया है y इक्वल में 1 अपॉन x माइनस 3। तो dy बाई dx निकालें इसका, तो क्या होगा -1 अपॉन x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो -1 अपॉन x माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल में 2 करें, तो यहाँ से x माइनस 3 होल स्क्वायर क्या आएगा, -1 अपॉन 2। लेकिन ये साइड पॉजिटिव है, स्क्वायर क्वांटिटी है, और ये नेगेटिव है, तो ये नॉट पॉसिबल। तो नॉट पॉसिबल क्योंकि इसका स्क्वायर नहीं निकल सकता है, इसलिए इसका स्लोप है वो 2 नहीं हो सकता है, क्योंकि ये स्क्वायर क्वांटिटी, इसका हम अंडर रूट नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि वो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर से जाएगा, तो इसलिए इसका स्लोप जो है 2 नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 0। स्लोप इसमें 0 दिया है, यानी dy बाई dx इक्वल में 0 दिया है, और कहता है टेंजेंट टू द कर्व। कर्व हमें दिया है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ये दे रखा है। तो dy बाई dx निकाल लेते हैं, dy बाई dx निकालेंगे इसका, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 होल स्क्वायर, ये ऊपर जाके एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, और 1 का क्या आ जाएगा 0, माइनस 1 एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x माइनस 2, ये तो 0 ही हो गया। तो ये आ गया हमारे पास माइनस 2x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 होल स्क्वायर। ये हमारे पास इसका स्लोप आ गया, ये स्लोप है, और ये कहता है 0 है दूसरा जो स्लोप है, तो इसको इक्वल कर लें, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी। तो -2 अगर कॉमन ले लें इसमें, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल में 0, ये 0 हो जाएगा। तो -2x माइनस 1 इक्वल में 0, तो x माइनस 1 इक्वल में 0, ये वहां डिवाइड में होगा, तो x इक्वल में 1 आ गया। x इक्वल में 1 आ गया, तो y की वैल्यू और निकालेंगे हम। y की वैल्यू हमारे पास क्या आनी चाहिए, इसमें करो में रखते हैं, तो y इक्वल में 1 अपॉन 1 माइनस 2 प्लस 3, ये कितना 3 और 1 4 में से 2, तो 2, तो 1 अपॉन 2 y की वैल्यू आ गई। तो पॉइंट्स हमारे पास क्या हो गया, 1 और 1 अपॉन 2, ये पॉइंट्स हो गया। इस पॉइंट के ऊपर हम इसका इक्वेशन निकाल लेते हैं। इक्वेशन हमारी क्या होगी, y माइनस वाई 0 यानी 1 अपॉन 2 इक्वल में 0 और x माइनस x 0 यानी 1, तो y माइनस 1 अपॉन 2, ये तो 0 ही हो गया। तो दिस इम्प्लाइज y इक्वल में 1 अपॉन 2 इसकी इक्वेशन आ जाएगी। तो इसमें हमें स्लोप दिया है, ये क्वेश्चन इसी टाइप पे चल रहे हैं। स्लोप दिया है, वो कहता है उस जो टेंजेंट का जो कर्व दिया है उसका स्लोप हो सकता है क्या, तो ये दोनों को स्लोप निकालते हैं, इक्वल में 0 कर लें, x के पॉइंट निकालो और y भी निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 जो कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 में
एक करो दिया है, इसमें पॉइंट्स निकालने हैं, और करो हमें दिया है एक्स स्क्वेयर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन 16 इक्वल में 1। ये हमें करो गिवन है। और ये कहता है दो पार्ट इसके हैं। फर्स्ट पार्ट में कहता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हमने पहले कहा था अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो तो इसका मतलब क्या होगा, जो हमें स्लोप दिया है वो स्लोप क्या होगा, इक्वल में 0 होगा। तो इसका dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2x अपॉन 9 प्लस 2y अपॉन 16 इंटू में dy बाई डी एक्स और इक्वल में 0। तो ये हो जाएगा 2y अपॉन 16 dy बाई डी एक्स इक्वल में माइनस 2x अपॉन 9। तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा यहाँ से माइनस 2x अपॉन 9 इंटू में 16 अपॉन 2y। तो ये हो जाएगा 8। तो माइनस 16x अपॉन 9y। ये तो आ गया dy अपॉन dx, इसका स्लोप आ गया। स्लोप आने के बाद अब इसमें कहता है ये जो है पैरेलल टू x एक्सिस है, तो इसका मतलब क्या होगा माइनस 16x और अपॉन 9y इक्वल में 0 होगा। 0 क्यों होगा, क्योंकि पैरेलल टू x एक्सिस है। तो माइनस 16x इक्वल में 0, तो x इक्वल में क्या आ गया हमारे पास 0। x 0 हो गया तो y कितना आएगा, ये x 0 ये 0 हो गया, तो y हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा प्लस माइनस। तो इसमें x इक्वल में 0 हो गया तो y इक्वल में प्लस माइनस 4 हो गया। तो पॉइंट्स हमारे क्या आ गए, एक तो 0 4 और एक 0 माइनस 4। ये 2 पॉइंट आ गए। ये 2 पॉइंट आने के बाद हमें निकालने थे पॉइंट ये। अब कहता है सेकंड पार्ट में कहता है पैरेलल टू y एक्सिस। तो इसमें आपको ध्यान रखना है पैरेलल टू x एक्सिस हो तो उसका टेंजेंट का जो स्लोप होगा, टेंजेंट का स्लोप होगा वो क्या होगा 0 होगा। अगर पैरेलल टू y एक्सिस दे रखा हो तो स्लोप ऑफ नॉर्मल 0 होगा। ये आपको ध्यान रखना है। x एक्सिस के पैरेलल है तो टेंजेंट का स्लोप इक्वल में 0, और पैरेलल टू y एक्सिस है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल में 0। आगे हम पॉइंट निकालते हैं, सेकंड पार्ट करते हैं। ये फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट में क्या कहता है, स्लोप करो यही है और पैरेलल टू y एक्सिस हमने इसमें चेंज कर लिया है और इसका डेरिवेटिव वही निकलेगा। ये स्लोप आ गया। अब स्लोप इसमें कहता है पैरेलल टू y एक्सिस, इसका मतलब क्या होगा स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल में 0। अगर टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस हो तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा 0। स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस 1 अपॉन माइनस 16x अपॉन 9y। तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, गुणा इसकी इक्वल में 0। तो ये क्या आएगा 9y अपॉन 16x इक्वल में 0। तो 9y इक्वल में क्या हो जाएगा 0। दिस इंप्लाइज y इक्वल में 0। अगर y 0 आता है तो x क्या आएगा, ये y 0 हो गया तो x हमारे पास हो गया प्लस माइनस 3। अब 2 पॉइंट आ जाएंगे हमारे पास। 2 पॉइंट कौन से आएंगे इसमें, एक तो हो जाएगा 3 0 और दूसरा हो जाएगा माइनस 3 0। ये पॉइंट्स आ गए। तो इसमें आपको 2-3 बार बताया है, एक बार बता देते हैं कि अगर पैरेलल टू x एक्सिस हो तो टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो 0 होगा। अगर पैरेलल टू y एक्सिस पूछ रखा हो तो स्लोप ऑफ नॉर्मल 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 14 जो है हमें इसके 5 पार्ट्स गिवन है। तो इसमें फर्स्ट पार्ट कहता है दोनों की इक्वेशन निकालनी है, टेंजेंट की और नॉर्मल की। कर्व हमें दिया है y इक्वल में x4 माइनस 6x क्यूब प्लस 13x स्क्वेयर माइनस 10x और प्लस 5। x4 माइनस 6x क्यूब प्लस 13x स्क्वेयर माइनस 10x प्लस 5 और एट 0 5 पर हमें निकालनी है इसके इक्वेशन टेंजेंट की और नॉर्मल की। तो dy बाई डी एक्स स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं 4x क्यूब माइनस 18x स्क्वेयर
प्लस 26x माइनस 10, ये हमारे पास हो गया इसमें स्लोप। और किस पॉइंट पे हमें निकालना है? 0, 5 पे। तो x की वैल्यू 0 रखते हैं, तो dy बाई डी एक्स ये स्लोप क्या हो जाएगा? ये 0, ये 0, ये 0, माइनस 10, तो माइनस 10 इसका हो गया स्लोप। अब इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी? y माइनस वाई जीरो, ये 5 और इक्वल में माइनस 10 और x माइनस एक्स जीरो। तो इक्वेशन हमारे पास हो गई y माइनस 5 इक्वल में माइनस 10x और इनटू में x माइनस 0, तो माइनस 10x हो गया ये। y माइनस 5 प्लस 10x इक्वल में 0, तो ये हो गई हमारे पास 10x प्लस y माइनस 5 इक्वल में 0। ये हो गई टेंजेंट की इक्वेशन। नॉर्मल की निकालनी है, तो ये जो स्लोप होगा हमारा क्या हो जाएगा? -1 अपॉन -10, यानी 10 हो जाएगा, -1 अपॉन 10 हो जाएगा। तो नॉर्मल में हमें नेगेटिव होता है इसका। तो अब निकालते हैं हम इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। तो y माइनस वाई जीरो 5 इक्वल में -1 अपॉन टेंजेंट का स्लोप क्या था? -10 और x माइनस 0, तो y माइनस 5 इक्वल में 1 अपॉन 10 और इनटू में x, तो ये कितना हो गया? 10y, इसकी 10 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -50 इक्वल में x, तो ये इस तरफ ले आओ। तो दिस इम्प्लाइज क्या हो गया? या इसको उस तरफ लेके जाते हैं, उस तरफ लेके अगर जाए भी हम, इसको उस तरफ लेके अगर जाए हम, तो ये हो जाएगा x माइनस 10y प्लस 5 इक्वल में 0, तो ये इक्वेशन आ जाएगी इसकी। सेकेंड पार्ट इसमें गिवन है y इक्वल में x4 माइनस 6x क्यूब प्लस 13x स्क्वेयर माइनस 10x प्लस 5। तो dy बाई डी एक्स स्लोप इसका निकालते हैं 4x क्यूब माइनस 18x स्क्वेयर प्लस 26x माइनस 10, और पॉइंट्स हमें गिवन है 1 3 के ऊपर। तो x की वैल्यू क्या रखते हैं? 1 रखते हैं। टेंजेंट का स्लोप जो निकाल लेते हैं, तो ये 4 माइनस 18 प्लस 26 माइनस 10, तो ये हमारे पास होगा 26 और 4 30 माइनस 28, ये आ गया 2। अब स्लोप निकाल लिया हमने और इक्वेशन निकालते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वो क्या हो जाएगी? y माइनस y1 यानी 3 इक्वल में स्लोप इसका हमारे पास आ गया 2x माइनस x0 यानी 1, तो y माइनस 3 इक्वल में 2x माइनस 2, तो ये हो गया 2x माइनस 2 माइनस y प्लस 3 इक्वल में 0, 2x माइनस y प्लस 1 इक्वल में 0। ये इसका स्लोप आ गया। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल, क्या होगा? वो हो जाएगा -1/2। इक्वेशन क्या हो जाएगी? इक्वेशन होगी y माइनस y1 इक्वल में -1/2 हो जाएगा। अब -1/2 और x माइनस 1, ये 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ, तो 2y माइनस 6 इक्वल में इसकी यहाँ माइनस x और प्लस 1। तो ये इक्वेशन जो हमारे पास अब आएगी वो आ जाएगी, इसको सिंप्लीफाई अगर हम करें भी तो इसको यहाँ ले आओ, तो x प्लस 2y माइनस 7 इक्वल में 0, ये इक्वेशन आ जाएगी नॉर्मल की। और ये इक्वेशन जो हमारी थी
टेंजेंट की, ये इक्वेशन टेंजेंट की। थर्ड पार्ट में इसमें कहता है y इक्वल में एक्स क्यूब और पॉइंट्स हमें 1 1 गिवन है, तो स्लोप निकाल लेते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल में 3x स्क्वायर और पॉइंट्स जो हमें गिवन है वो 1 1 गिवन है, तो 1 पे यहाँ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3 dy बाई डी एक्स, यानी स्लोप आ गया ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन अगर निकालेंगे हम इक्वेशन तो वो होगी y माइनस 1 इक्वल में 3 इंटू एक्स माइनस 1 इस 1, तो y माइनस 1 इक्वल में 3x माइनस 1, इसको वहां ले जाओ तो 3x माइनस 1 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल में 0, तो इक्वेशन आ गई टेंजेंट की 3x माइनस वाई इक्वल में 0। ये हमारे पास -3 हो जाएगा, -3 क्योंकि -3 होगा, और ये हो जाएगी फिर -2, तो y माइनस 1 इक्वल में 3x माइनस 3, तो y माइनस 1 इक्वल में 3x माइनस 3, इसको वहां लेके जाएं तो ये क्या हो जाएगा 3x माइनस 3 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल में 0, 3x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल में 0। तो ये इक्वेशन इसकी हमारे पास आनी चाहिए, टेंजेंट की इक्वेशन। और नॉर्मल की निकालनी हो तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल ये हमारे पास 3, तो -1/3 हो जाएगा, तो इक्वेशन क्या होगी y माइनस 1 इक्वल में -1/3 x माइनस 1, तो y इसके 3 के मल्टीप्लाई करें 3y माइनस 3 इक्वल में -x प्लस 1, इसको यहाँ ले आओ तो x माइनस 1 प्लस 3y माइनस 3 इक्वल में 0, तो x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल में 0। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये। फोर्थ पार्ट, क्योंकि इस वीडियो में हम 14 क्वेश्चन ही करेंगे इसके पार्ट सारे, और रिमेनिंग जो क्वेश्चन हैं वो अगली वीडियो में करेंगे। तो फोर्थ पार्ट इसमें गिवन है y इक्वल में एक्स स्क्वायर और पॉइंट्स हमें गिवन है 0 0 0 पॉइंट्स पे इसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल निकालनी है। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 2x, 0 पे स्लोप क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल में 0 इस पॉइंट पे, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वो होगी y माइनस 0 इक्वल में 0 x माइनस 0, तो y इक्वल में क्या आ जाएगा 0। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आएगी, नॉर्मल में आपको पता है जो टेंजेंट का स्लोप था उसके रेसिप्रोकल में नेगेटिव होता है, तो y माइनस 0 इक्वल में -1/0, तो ये तो हमारे पास जो हो जाएगा नॉट पॉसिबल, क्योंकि डिफाइन ही नहीं है ये x माइनस 0, तो ये नॉट डिफाइन क्योंकि -1/0 नॉट डिफाइन होता है, तो नॉर्मल की इक्वेशन इसमें नहीं आएगी। फिफ्थ पार्ट इसमें गिवन है x इक्वल में cos t और y इक्वल में sin t, और ये कहता है π/4 पे हमें t की वैल्यू जो है π/4 टेंजेंट की स्लोप और नॉर्मल का स्लोप निकालना है और इक्वेशन निकालनी है। dx/dt क्या होगा -sin t dx/dt, और ये हो जाएगा dy/dt हो जाएगा cos t, तो dy बाई dx क्या हो गया cos t ऊपर और -sin t नीचे, तो माइनस ये आ गया cot t, और ये कहता है π/4 पे है, तो dy बाई dx टेंजेंट का स्लोप क्या होगा एट π/4, तो -1 हो गया इसका, क्योंकि cot π/4 क्या होता है 1 होता है। तो पॉइंट्स क्या आ जाएंगे, पॉइंट्स इसके अगर निकाले हम एट π/4, तो x हो गया एट π/4 cos π/4 1
बाई √2 और y साइन ये भी 1 बाई √2। तो ये पॉइंट्स आ गए। अब हम निकाल लेते हैं इसके स्लोप। निकाल लिया हमने, इक्वेशन लिख लेते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन टेंजेंट निकालेंगे तो y माइनस y1 यानी 1/√2 इक्वल में स्लोप हमारे पास ये है ही -1 और x माइनस 1/√2। तो y माइनस 1/√2 इक्वल में -x और प्लस 1/√2। तो x प्लस y माइनस √2 इक्वल में 0। ये हमारी इक्वेशन आ गई इसमें। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल क्या होगी, y माइनस 1/√2 इक्वल में माइनस हो जाएगा, ये स्लोप जो हमारा था वो तो -1 था, तो -1/-1 यानी +1 हो जाएगा, और x माइनस 1/√2। तो y माइनस 1/√2 इक्वल में ये तो 1 ही हो गया, और x माइनस 1/√2। इसको वाले जाओ, x माइनस 1/√2 माइनस y प्लस 1/√2 इक्वल में 0। तो ये तो कट ही जाएगा हमारे पास। तो इसकी इक्वेशन क्या जाएगी, x इक्वल में y। ये इसकी आ जाएगी इक्वेशन। तो आज की वीडियो में इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब ऐसे कर लें और बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो सबसे ऊपर ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।